ओम श्री गुरुवे नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तजन जानते होंगे आषाढ़ महीने की पूर्णिमा सबसे खास होती है, क्योंकि इस दिन हमारे गुरुदेव का पूजन होता है। देवगुरु बृहस्पति का दिन होने के कारण इस बार और अधिक यह खास हो गया है। कई तरह के शुभ और श्रेष्ठ संयोग हो रहे हैं जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आप यह सरल से कार्य करना शुरू करते हैं तो आपके घर में रोग दोष कष्ट मिटते हैं और सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट पीड़ाओं से आपको स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। वह कौन कौन से कार्य हैं आइए जानते हैं, और आपको अंत तक वीडियो में इसके लिए बने रहना होगा। सबसे पहले पूर्णमासी व्रत कब करना है, आप सभी को जो है विशेष गुरु पूर्णिमा का व्रत कब करना है ध्यान से सुने। आप सब जानते होंगे पूर्णमासी व्रत करने का एक नियम होता है कि रात्रि को जो है जब चंद्र देवता का हम पूजन करते हैं तब हमेशा पूर्णिमा तिथि व्याप्त होनी चाहिए। उसी दिन अगर व्रत करते हैं तब आपको तत्काल और चमत्कारी फलों की प्राप्ति होती है। 10 जुलाई को रात 1:36 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी और यह 11 जुलाई को रात 2:06 के आसपास रहेगी। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार और एक जो है 10 जुलाई को पूरे दिन और रात्रि में पूर्णिमा तिथि व्याप्त है। इस कारण से इसी दिन व्रत करना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि सूर्य मुख को देखते हुए हमें 10 जुलाई को ही रात्रि से ही मिलनी आरंभ हो जा रही है। ऐसे में यह तिथि हमें सर्वश्रेष्ठ रूप में दिन रात मिल रही है 10 तारीख को। तो इसी दिन आप सभी सत्यनारायण व्रत करेंगे। इसी दिन गुरु पूर्णिमा के निमित्त भी व्रत किया जाएगा। यह दिन वेद व्यास जी के जन्म के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। अगर आप महादेव को अपना गुरु मानते हैं तो सुंदर रूप में उनके समक्ष पूजन करें, या गुरुजी को या अन्य गुरुजन को अपना गुरु मानते हैं तो उनके दर्शन करने जाएं। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार उनके लिए उपहार लेकर जाएं, उनको प्रणाम करें और उनका साक्षात आशीर्वाद लें। अगर ऐसा ना कर सके कोई दिक्कत नहीं, गुरुवार का दिन है, पीले रंग के कपड़ों का चयन करें, शुभ माना जाता है। घर के दरवाजे पर हल्दी का जल का छिड़काव करें। माता लक्ष्मी का दिन है पूर्णिमा का, तो लंबी बत्ती का घी का दीपक घर के दरवाजे पर प्रज्वलित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें। अपने जो भी गुरुजन है, जिनको भी आपने गुरु रूप में माना है, गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है, उनकी मूर्ति प्रतिमा घर के मंदिर में रखें। साथ ही महादेव की मूर्ति रखें, श्री नारायण की मूर्ति भी समक्ष रखें। अपने घर पर सुंदर पीले रंग की मिठाई मिष्ठान वगैरह बनाकर भोग लगाएं और विधि विधान से महादेव की पूजा करें, श्री नारायण की, और अपने गुरु देवता का पूजन करें। साक्षात आप महादेव को पूजना चाहते हैं, उन्हें गुरु मानते हैं, तो आप सभी को जो है उनके समक्ष प्रार्थना और आराधना करनी चाहिए। जो है आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की एक माला का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र को आप जो है गुरु मंत्र के रूप में ले सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय रूप में ले सकते हैं, श्री नारायण का मंत्र। इच्छा आपकी है आप कौन सा गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, या गुरुजी ने आपको कोई मंत्र दिया है तो उसका निरंतर आप जाप करें। इसके साथ साथ गुरु देवता के नाम से ज़्यादा पूजन करना चाहिए। जिस भी भक्त के कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत नहीं है, जो बच्चे खास तौर पर पढ़ाई विवाह की बाधा से जूझ रहे हैं, वह इस दिन कुछ खास कार्य जरूर करें। इस दिन अपने घर की रसोई में खीर जरूर बनाएं। घर पर सभी गुरु देवता और सभी भक्तजनों को खीर का भोग लगाकर इसे गौ माता को वितरित करें। कहने का अर्थ है गौ माता को खिलाएं और विद्यार्थी जनों को या किसी भी भक्तजन को ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। पूर्णिमा तिथि पर खीर बनाने से घर में धन संपदा बढ़ते चली जाती है, सौभाग्य बढ़ता है। लाल रंग के कपड़ों का चुनाव करें। उसके बाद गुरु मंत्र के साथ साथ गुरु की कथाओं का श्रवण करें। ऑनलाइन टीवी इत्यादि में गुरु जी की आवाज़ जरूर से सुने। अपने जो है उनका आचरण, उनके बताए गए जो कार्य हैं उन पर चलने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करें। तभी आपका गुरु मंत्र, गुरु द्वारा दी गई जो सीख है उसे सुनने से ही कुछ नहीं होगा, उसे जीवन में उतारना भी आवश्यक है। अब उपाय के रूप में आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, जैसे इस दिन सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग की वस्तु का दान कर सकते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनके हाथ से आप चने की दाल दान करवा सकते हैं, हल्दी दान करवा सकते हैं, पीले वस्त्र दान करवा सकते हैं, और आवश्यक रूप से जितना संभव हो भगवान का नाम जाप करें और गौ माता की सेवा करें और तुलसी पूजा करें। पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, जैसे कि तुलसी में कच्चा दूध हल्दी मिश्रित जल चढ़ा सकते हैं। तुलसी में दीपक लगाकर पूजा परिक्रमा करें। साथ के साथ पीपल वृक्ष की जड़ में भी पूजा परिक्रमा आप जरूर से कीजिए। इससे धन लक्ष्मी के आगमन के स्रोत बढ़ते हैं और सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट पीड़ा से भी मुक्ति मिलना आवश्यक रूप से आरंभ हो जाती है। इस कार्य को करें। साथ के साथ आप सभी
जरूर से भगवान का ध्यान जाप करते हुए एक जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में आप सभी डालिए कच्चा दूध। कच्चे दूध के साथ साथ आप सभी अपने साथ 5 या 7 पीले चावल जरूर लीजिएगा। पीले चावल अर्थात पीले चंदन में रंगे हुए चावल, और एक कटोरी में हल्दी में रंगे हुए चावल आप ले लीजिए। जो पीले चावल आपने विशेष तौर पर लिए हैं उसे आप सभी जो चंदन वाले हैं उसे लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। कच्चा दूध जिसमें चंदन आपको थोड़ा सा रखना है कटोरी में, और पीले चावल साथ में रखने हैं, उसे ले जाकर आप महादेव के मंदिर जाएं। आप निरंतर भगवान का ध्यान स्मरण करें, और चंदन जो आपने कटोरी में लिया है उसे 5 जगहों पर आप आवश्यक रूप से चंदन रूप में लगाएं। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समस्त शिव परिवार पर चंदन की बिंदी लगाएं। कच्चा दूध मिश्रित जल समर्पित करें, और साथ के साथ आप सभी जो पीले चावल चंदन मिश्रित जो है पीले चावल लेकर गए हैं, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी कामना बोलकर बेलपत्र 5 स्थानों पर समर्पित करें। उसके बाद चावल जरूर चढ़ाएं। पीले चावल हमेशा धन लक्ष्मी को खींचने का कार्य करते हैं और सौभाग्य में भी वृद्धि करते हैं। यह कार्य करें। हल्दी मिश्रित जो चावल है उसे तुलसी में चढ़ाएं, और साथ ही घर पर महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए श्री नारायण के चरणों में भी पीले चावल जरूर समर्पित करें। ऐसा करने से सुख सौभाग्य मिलता है। हल्दी मिश्रित पीले चावल बहुत सुंदर माने जाते हैं। अपने मस्तक पर भी इन्हें धारण करें। संभव हो तो इन्हें जो है आवश्यक रूप से आप अपनी तिजोरी में भी 1-2 दाने डालते हैं या घर पर छिड़काव करते हैं पीले चावल का, तो यह शुभता के रूप में जाने जाते हैं। इस कार्य को आपको जरूर करना है। शिवलिंग पर आप सभी को 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र चंद्रमौली महादेव की जय कहते हुए या चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है। ऐसा करने से भी सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। साथ के साथ आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पीले चावल का वितरण करना है। जैसे किसी मंदिर में एक पीले चावल की पोटली बनाकर आप दान कर आ सकते हैं। चावल पूर्णिमा तिथि पर दान करने से हमेशा धन लक्ष्मी में वृद्धि होती है। आप सब भक्तजन जानते होंगे, जिस भी बच्चा बच्ची के विवाह की दिक्कत है, संतान सुख, धन की कामना सिद्ध नहीं हो रही है, 11-21 रुपये दक्षिणा रखकर चावल दान करने की प्रथा शास्त्रों में कही गई है। तो एक पोटली में आप पीले चावल जरूर दान कर आएँ। ऐसा करने से सुख सौभाग्य बढ़ता है, धन संपदा में निरंतर वृद्धि होती है। केले का भोग आप घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं को लगाकर दान में दीजिएगा। गौ माता को भी खिलाने से अनंत गुना लाभ कहा गया है। पूर्णिमा तिथि पर शाम को प्रदोष काल में गुरुजी कहते हैं 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा गंगा जल आपको मिलाना है। आप सभी को उसमें 5 बेलपत्र रखनी है, और कमल गट्टा जो कि धन लक्ष्मी का सूचक है, कमल पुष्प का बीज माना जाता है, उस जल के लोटे को आप चंद्रमौली भगवान की जय कहते हुए अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करते हैं तो इससे सुख सौभाग्य बढ़ता है। शाम के समय पूर्णिमा तिथि पर पीपल वृक्ष की जड़ में, तुलसी में, घर की रसोई, घर के दरवाजे पर जरूर दीपदान करें, इससे लाभ होता है। केले वृक्ष की पूजा करने से भी हमेशा ही कार्य बनने आरंभ हो जाते हैं। इस कार्य को कीजिएगा, लाभ आपको मिलेगा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।